ओके काउंसलर, थैंक यू। ये तो हो गया तरीकेकार एप्लीकेशन सबमिट करवाने से लेके कैश लेटर इशू होने तक का। अब मुझे जल्दी से ये बता दें कि किन किन यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस रह गई हैं और किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन में अगर मैं बात करूँ मेजरली, तो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की डेडलाइन स्टिल अवेलेबल है। LSPU में आप अप्लाई कर सकते हैं। पोर्ट्समाउथ की नेक्स्ट मंथ में है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें विदाउट इंग्लिश भी आपका हो जाएगा एडमिशन। ये भी एक चीज़ है, पोर्ट्समाउथ इसीलिए फेमस है बच्चों में। और अगर लंदन से आप थोड़ा सा आउटसाइड की तरफ जाते हैं तो हर्टफोर्डशायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। कैंटरबरी क्राइस्ट कैंट यूनिवर्सिटी है, और डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी से हम कैसे बोल सकते हैं लेस्टर सिटी की वाहिद यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मेरे ऑलरेडी वहाँ पे 2 स्टूडेंट ग्रेजुएट भी होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और बर्मिंघम वाली साइड पे आप जाएंगे तो आपको BCU मिल जाएगी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, UCB मिल जाएगी, एस्टन मिल जाएगी। इनकी डेडलाइंस एक्सटेंडेड हैं, ये ज़रा दूर तक चलती हैं, बच्चों को काफ़ी एंड तक सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इनमें सीट्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। UA अल्स्टर इज़ वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक एंड फी स्ट्रक्चर। इसका फ़ी बेसिकली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो बच्चे मोस्टली इसमें ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो बर्मिंघम और मैनचेस्टर कैंपस की नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आने वाली है डेडलाइन, लेकिन अभी के लिए लंदन कैंपस क्लोज हो चुका है। और आप अगर इसके अलावा जाते हैं स्कॉटलैंड वाली साइड पे, तो अभी मोस्ट ऑफ देम यूनिवर्सिटीज आर ओपन, जैसे RGU है, डंडी है और स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी है, तो आप उनमें स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऑल ओवर द यूके में मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, तो और क्या चाहिए आपको इसके अलावा। ओके, तो इसका मतलब है अभी थोड़ा सा टाइम है स्टूडेंट्स के पास कि जो अभी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी अगर अभी भी आप अप्लाई करें तो विद इन 7 डेज में आपको ऑफर लेटर स्टिल रिसीव हो जाएगा, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। कैश रिजेक्शंस की क्या क्या रीजन हो सकती हैं, क्या किया जाए ऐसा एप्लीकेशन के दौरान जिससे कैश रिजेक्ट ना हो। बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है फॉर कैश, ताकि वो देख लें कि फंड्स बच्चे के अकाउंट में मौजूद हैं स्टूडेंट के अकाउंट में या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कैश फ़ौरन आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपने समहाउ कहते हैं कि हम इस डेट तक मेच्योर हो जाएगी हमारी बैंक स्टेटमेंट, तो यूनिवर्सिटीज आपको फैसिलिटेट करती हैं और कैश इशू भी कर देती हैं, क्योंकि कैश होगा और बैंक स्टेटमेंट होगी तो अब वीज़ा लगेगा। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि 28 डेज की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है और कैश एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है विद TB टेस्ट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो इनमें से एक भी मिसिंग हो तो आपका कैश रिजेक्ट हो सकता है। समहाउ बच्चे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और पाउंड का जो होता है रेट बहुत ज़्यादा होता है। अभी जैसे मतलब करंट करेंसी डिवैल्यू चल रही है बहुत ज़्यादा, तो पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, 385 तक एक्सपेक्टेड है, और ये मोर देन 400 भी क्रॉस कर सकता है। तो हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि वो अगर PKR में बैंक स्टेटमेंट अगर मेंटेन कर रहे हैं तो 410 या 420 के मुताबिक 1 पाउंड के मुताबिक अरेंज करें। अदर देन डैट उनका कैश रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाई जा रहा है और PKR की डिवैल्यू होती जा रही है। तो आप कोशिश करें कि पाउंड ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में रखें, कम से कम 1 से 2000 पाउंड एक्स्ट्रा रखते हैं, कोई इशू नहीं है, वो सेफ साइड रहेगा और इससे आपको कैश भी मिल जाएगा। और आपका जब वीज़ा आएगा उसमें भी आपके पास टाइम होगा, UK जाके आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी खत्म करनी है। सिक्योर साइड के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ एक एक्स्ट्रा है, वरना जैसे ही आपको वीज़ा आया आप बैंक स्टेटमेंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस यही रही है हमारी कि बच्चा जब UK चला जाएगा उसके बाद उसने अपनी शो मनी यानी कि बैंक स्टेटमेंट को ख़त्म करना होता है, उससे पहले नहीं छेड़ना होता। यहाँ पर डेफरमेंट का भी सवाल आएगा कि डेफरमेंट क्या होता है, तो मैं साथ ही आपको बताना चलूँ कि डेफरमेंट ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी की फीस डिपॉजिट की और समहाउ आपने कैश के लिए अप्लाई ही नहीं किया। कैश की डेडलाइन है यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली कि उसके बाद वो स्पॉन्सर लेटर नहीं इशू करती, ताकि आप टाइमली वीज़ा फाइल कर सको। और जब आपने कैश अप्लाई ही नहीं किया तो आपको कैश मिलेगा ही नहीं, तो वीज़ा ही नहीं फाइल हो सका। तो यूनिवर्सिटी आपको क्या फैसिलिटेट करती है कि वो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट इनटेक में ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट इनटेक हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ साल में आपको 6 से 7 इनटेक दे रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको साल में सिर्फ 2 इनटेक दे रही होती हैं। मेजर इनटेक सितंबर और माइनर इनटेक जनवरी। तो डेफिनेटली बच्चे ज़्यादातर सितंबर में ही ज्वाइन करते हैं। और अभी जो मेरे साथ स्टूडेंट अभी चल रहे हैं तो मोर देन कह लें कि आप 50% उन्होंने अपनी फ़ी डिपॉजिट करवा दी, और समहाउ किसी रीज़न की वजह से फ़ी लेट हो सकती है, लेकिन मोस्टली बच्चों ने फीस डिपॉजिट करवा दी और इवन कैश भी सिक्योर कर लिया है। ओके, थैंक यू सो मच काउंसलर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।